हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताने वाली हूँ जिसे पढ़कर या जिसे फॉलो करके आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपके लिए पढ़ना गेम बन जाएगा। गेम की तरह आप पढ़ाई को इजीली पढ़ पाओगे और लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। आज ध्यान देकर बिना स्किप किए आप वीडियो देखें और इन 3 स्टेप्स को ध्यान रखना। 3 स्टेप्स बता रही हूँ। पहला ये कि आपने जो भी पढ़ा है इस सिलेबस में, पहले टाइम में जितना पढ़ चुके हो या क्लास में जो जो आपके टेस्ट में आया है या क्लास में आपकी मैम ने आपको जो जो पूछा है, सब्जेक्ट के से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे हैं उन सबको कलेक्ट कर लो। जो जो टेस्ट में आए उन सारे प्रश्नों को एक तरफ कलेक्ट कर लो, एक लिस्ट बना लो कि ये प्रश्न आ चुके हैं। अब आपके पास जो नया आप चैप्टर तैयार करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि उस चैप्टर को आप स्टोरी की तरह यानी एक समरी की तरह आप उसे नोट कर लो, एक छोटे कथानक की तरह उसे नोट कर लो। अब उस कथानक में से या उस समरी में से आपके मन में जो प्रश्न उभरते हैं, यानी कि उस चैप्टर के प्रश्नों को आप खुद निर्माण करो। जब आप खुद प्रश्न निर्माण करेंगे तो आपके प्रश्न अपने आप ही आपको उसके उत्तर याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण हम तभी कर पाते हैं जब हमें उत्तर पता हो, है ना। समरी हमने कर ली, स्टोरी टाइप हमने चैप्टर को पढ़ लिया, उसका थीम समझ लिया, अब उससे संबंधित आपने प्रश्न निर्माण किए। तो प्रश्न निर्माण जो है आपको उस चैप्टर के अंदर जो होता है ना कि उसकी आत्मा तक को आप रीड कर लोगे। एक चैप्टर की आत्मा को रीड करना यानी कि पूरी तरह से आपने चैप्टर को समझ लिया। अब उन प्रश्नों की एक लिस्ट बना लो जो आपने प्रश्न निर्माण किए हैं। उन प्रश्नों की एक जब लिस्ट बना लोगे और तब आपने जो बुक में दिए हुए हैं या पिछले पेपर्स में जो आए हुए प्रश्न हैं, जो आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगा रहे हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न यानी कि बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को भी आपने लिया हुआ है। आप उन प्रश्नों के साथ अपने बनाए हुए प्रश्नों को चेक कर लो, मैच कर लो, तो देखोगे अधिकतम प्रश्न वो हैं जो आपको आते हैं। ये सबसे ही आसान तरीका होता है चैप्टर को इजीली वे में तैयार करना। प्रश्न निर्माण खुद से कर लो। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप मैं आपसे कहूँगी कि जो अभी तक आपने पढ़ा है, एक तो क्लास में पढ़ा वो लिस्ट हो गई, एक जो आपने खुद चैप्टर तैयार किए वो हो गया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है कि फाइनली एक लिस्ट बनाकर आपने जो प्रश्नों को मिक्स कर लिया, सारे प्रश्नों की एक लिस्ट बना ली। अब उनका अभ्यास इतने अच्छे से कर लो कि आपको प्रश्नों के अंदर इतने आनंद आने लगे कि हाँ, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसका उत्तर तो मुझे आता है। टिक करते रहो और टिक करते रहोगे। आपको सिर्फ 1 या 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे। अब क्योंकि बाकी सारा तो हमें आ गया, अब 2 या 3 तो प्रश्नों को तो हम अच्छे से टाइम लगाकर हल कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं उनकी वो डिफिकल्ट भी इसलिए लगते हैं कि उनमें कुछ ऐसा शब्द होगा जो आपको आता नहीं होगा, तो उस शब्द का मीनिंग ढूंढ लो तो वो प्रश्न भी आसान हो जाएगा। इस तरह से आपने जो प्रश्न रह गए हैं उनके सारे को अभ्यास कर लो। अभ्यास करते समय आपको इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है, ये पहले क्यों नहीं मुझे समझ आया, है ना। तो इसलिए अभ्यास करने के लिए फटाफट स्टार्ट कर लो, शुरू कर लो। और अभी भी कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझ रहा, समझ तो सबको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम जब कहीं पे अटक जाते हैं ना, तो उसको क्लियर करने की बजाय, उसको स्पष्ट रूप से समझने की बजाय हम उसे स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को स्किप मत करो, समझने की कोशिश करो कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया क्यों नहीं। और मेन कारण यही होता है कि इसमें आया हुआ कोई शब्द जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा होता, उसका मीनिंग ढूंढ लो तो प्रश्न हल हो गया। बस यही तरीका है किसी भी प्रश्न को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए
और आज से अभी से आप जुट जाओ अपने अभ्यास में। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।